एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के जो क्वेश्चन है उनमें हमने एडजॉइंट निकालना है उसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4। तो इसे शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जो लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सपोज दैट ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसका कोफैक्टर 2 का कोफैक्टर, 3 का कोफैक्टर, 4 का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे हम निकाल रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज मैंने पिछले वाले में 4.4 में बता दिया है बहुत अच्छी तरह। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, उससे आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका A11 निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 1 1। तो इसके लिए हम -1 की पावर 1 + 1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे इंटू 4, यानी कि हम इसको M11 लिख लेते हैं। ओके, तो ये -1 की पावर 1 + 1 2, M11 क्या हो गया इसका, देखिए 4 आ गया। ये रो और ये कॉलम छोड़ दें 4 हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा इंटू 4 = 4। ये कोफैक्टर ऑफ A11 आ गए। के कोफैक्टर ऑफ A12 इसका निकालेंगे हम -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। M12 मीन्स इस पोजीशन पे ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। 3 आया तो हम 3 लिख लेंगे यहाँ पे। तो -1 के पावर क्यूब -1 इंटू 3 = -3। A21 मीन्स इस पोजीशन के लिए, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। ओके, तो -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू M21। M2 मीन्स इस पोजीशन के लिए, तो ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ेंगे, बचा 2 = -1 की पावर 3 -1 इंटू 2 = 2 -2। A22 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 = -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू M22 मीन्स इस पोजीशन के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा हमारा 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे इंटू 1। M22 क्या हो गया, 1 हो गया। तो -1 की पावर +1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 = 1। ये हमारे कोफैक्टर्स निकल दिए। अब इसको देखिए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आ गया, A11 मतलब ये हो गया A11 A12 A21 A22। ओके, तो A11 मीन्स ये है, A11 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 4, A12 -3, A21 -2, A22 1। ये हो गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें इसका एडजॉइंट निकाल देना है। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एडजॉइंट में रो का हम कॉलम बना देते हैं, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 -3 -2 1। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड में भी हमने एडजॉइंट ही फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ओके, हमने एडजॉइंट निकालना है इसमें भी। सपोज दैट इट इज ए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A11 निकालेंगे इसका। A11 मीन्स -1 की पावर 1 + 1। ये सब मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज 4.4 में बताया हुआ है। -1 की पावर इंटू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू M22 M1 निकालने का, ये इस पोजीशन के लिए M1 निकालना है मैंने। ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा क्या 3 5 0 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -का स्क्वायर, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा
3 माइनस 0, ये से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। ठीक है, A11 इज 3। नेक्स्ट A22 नहीं A12 निकालना है, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू क्या, -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू M12 मीन्स इस पोजीशन से देखेंगे अब ये रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। 2 5 -2 1, 2 5 -2 1। ओके, तो -1 की पावर 3 -1 हो गया इंटू 1 2 2 माइनस -5 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 5 2 10। ओके, तो दिस इज 12 माइनस का 12। अब निकालेंगे A13 -1 की पावर 1 + 3 M13 इक्वल टू -1 की पावर 3 1 4 हो गया। ओके, अब M13 मीन्स दिस पोजीशन, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। ओके, तो -1 की पावर 4 तो प्लस का 1 हो जाएगा इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 इक्वल टू 6। नेक्स्ट निकालना है हमने A21 मीन्स 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 3। अब देखिए M21 दिस पोजीशन, इसके लिए ये रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे। -1 2 0 1 -1 2 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 3 तो -1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस 2 0 जा 0। ओके, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट निकालना है हमने A22 मीन्स -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 4 हो जाएगा। ओके, अब M22 फिर हम यहाँ पर देखेंगे M22 पोजीशन ये है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा 1 2 -2 0। ओके, 1 2 -2 1। क्या होगा इस पोजीशन के लिए निकालना है हम, तो ये कॉलम छोड़ेंगे ये रो छोड़ेंगे, तो 1 2 -2 1। ओके, 1 2 -2 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा। अब 1 इंटू 1 दिस इज माइनस लगता है, 2 2 जो 4 -4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +4 इक्वल टू इट इज 5। नेक्स्ट A23 हमें निकालना होगा। -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू M23 मीन्स इसके लिए हमने देखना 5 वाले के लिए, तो ये रो और ये कॉलम अब छोड़ देंगे हम, तो 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0। ओके, इट इज इक्वल टू -1 की पावर 5 -1 इंटू इसको सॉल्व कर देंगे 0 0 -2 इंटू -1 प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू, अभी क्या हो गया -1 इंटू -2 इट इज इक्वल टू प्लस का 2। ओके, A31 -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू M31, इसके लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बचा -1 2 3 5 -1 2 3 5, तो -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम, माइनस का 5 माइनस 3 6, तो 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू -11 इट इज इक्वल टू -11। नेक्स्ट A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32 -1 की पावर 3 + 2 इट मीन्स -1 की पावर 5। A32 मीन्स A32 दिस इज A32 पोजीशन, ये रो छोड़ देंगे ये कॉलम छोड़ देंगे, बचा 1 2 2 5 1 2 2 5।
ओके, तो -1 की पावर 4 5 1 -1, इसको सॉल्व करेंगे 5 जो 5 -2 2 जो 4 इक्वल टू -1 इंटू 1, इट इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट A3 3, तो -1 की पावर 3 + 3 ओके इंटू M3 3, तो -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू M3 3 ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, बचेगा 1 -1 2 3 1 -1 2 3 ओके, तो -1 की पावर 6 + 1, इसको सॉल्व कर देते हैं 3 1 जा 3 -2 इंटू -1 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 1 इंटू 5 इक्वल टू 5 ओके। हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए इसके हर पोजीशन में A11 A12 A13। अब ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमारे निकल गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 -12 6 A21 1 5 2 A31 के लिए -11 -1 5 ओके। ये हमारे निकल गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब निकालना है एडजॉइंट। अब इससे क्या उठ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जाएगा रो को हम क्या कर लेंगे, कॉलम बना देंगे। ये रो को कॉलम, इस रो को भी कॉलम, इस रो को भी कॉलम। रो को कॉलम बनाओ 3 -12 6, ऐसे इस रो को भी कॉलम में लिख लेते हैं 1 5 2, इस रो को भी कॉलम में लिख लेते हैं -11 -1 5 ओके। ये हमारा एडजॉइंट निकल गया आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरा हुआ। क्वेश्चन है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन हमारा है ए इक्वल टू 2 3 -4 -6। हमने प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। इसके लिए हमने पहले एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें A11 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो पिछला क्वेश्चन जैसे मैंने करा था सेम वही है, 1 + 1 2 हो जाएगा। M11 ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे -6 इक्वल टू 1 इंटू -6 इक्वल टू -6 ओके। A12 निकालेंगे हम इसका -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू M12। इस पोजीशन के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे -4, इट इज इक्वल टू -1 इंटू -4, इट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट होगा A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू M21 का इस पोजीशन के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 3 इक्वल टू -1 इंटू 3 इक्वल टू -3 राइट। A22 हमने निकालना पड़ेगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू M22 ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 2 आ जाएगा ओके। 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 राइट। ये निकल गया हमारा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकल गए हमारे -6 4 -3 2 राइट। अब एडजॉइंट ए क्या हो गया हमारा, एडजॉइंट ए इक्वल टू हो गया हमारा, ये रो को कॉलम बना देते हैं हम ओके। -6 4, इस रो को भी कॉलम बना दो -3 2, ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए। अब एक चीज़ और निकाल लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। इसी का डिटर्मिनेंट ऑफ निकाल लेते हैं हम। देखिए इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी, देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 इंटू -12 -4 इंटू 3 -12 ओके, इट इज इक्वल टू -12 + 12 इट इज 4 ओके। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अब हम देखिए हमने प्रूफ तो ये करना है ना, तो LHS ये ले लेते हैं
LHS है हमारा ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए हमारा है 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारा निकला था -6 -3 4 2, -6 -3 4 2। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये मल्टीप्लाई मैंने पहले ही सिखा दिया है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे जल्दी से कर रहा हूँ। तो 2 इंटू -6 माइनस रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो ये -12 और 3 का इसके साथ होगा तो +12। ओके, फिर इसका इसके साथ ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6। -4 इंटू -6 प्लस का 24 और -6 इंटू 4 -24। ओके, -4 18 हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, सॉरी 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा -12, इट इज इक्वल टू 0 0 0 और 0। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसको मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ए इंटू आई, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी हमारी 0 आई थी, तो ये 0 से है। ओके, अब निकालना देखो RHS। RHS हमारा एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। RS है RHS एडजॉइंट ए इंटू ए, राइट। तो एडजॉइंट ए हमारा निकला था, हमारा एडजॉइंट ए -6 -3 4 2। मैं इसको लिख लेता हूँ -6 -3 4 2 इंटू ए। ए हमारे पास है 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। -6 रो का कॉलम के साथ, 6 टू 12 -12 माइनस प्लस हो जाएगा 12। ओके, फिर इसका इसके साथ -18 और फिर माइनस प्लस हो जाएगा 6 से 18 4। अब इस वाली रो का, इस कॉलम से इस वाली रो का, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा। 4 2 8 और ये हो गया -8। ओके, अब 4 से 12, अब ये हो गया 6 2 12 माइनस का, राइट। इट इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 0, -8 + 8 0 0 और ये भी 0। ये हो गया हमारा, इसको हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ए इंटू आई, राइट। सो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3। इसका भी हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा इसमें, देखिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और डिटरमिनेंट ए हमें निकालना है इसके पीछे। तो सबसे पहले चलिए हम इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट ए, इसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए निकालनी है हमने। तो देखिए 1 के साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, 0 -2 0 3, राइट। -1, अब इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 -2 1 3 +2, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 3 0 1 0, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए 1 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, -0, तो ये +1 3 3 9 और ये हो जाएगा +2, ओके, +2
ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इट इज़ इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 9 to 11 प्लस 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11। हमारा आ गया डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 11 हमारा निकल गया। अब हम निकालते देखिए, अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमें A11 निकालना पड़ेगा पहले। A11 देखिए -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू M11। देखिए M11 इस पोजीशन के लिए निकलेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे हम। 2 0 -2 0 3 0 -2 0 3 इक्वल टू 1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये हो गया 0 -0 इट इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमने निकालना A12। A12 मीन्स -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 इक्वल टू -1 की पावर 3। M12 देखिए, M12 इसके लिए निकलेगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे। 3 -2 1 3 3 -2 1 3 इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 का क्यूब -1, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2। इट इज इक्वल टू -1 इंटू 11 इक्वल टू 11। दिस इज -11। ओके, नेक्स्ट A13 -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13 इट इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 4 ओके इंटू M13 के लिए फिर हम इसको देखेंगे इस पोजीशन पे, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे। 3 0 1 0 3 0 1 0, राइट। तो -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाएगा इंटू ये क्या हो गया देखिए 0 माइनस ये भी, इसको भी 0 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने निकालना है A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 इट इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 3। M21 देखिए, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। -1 2 0 3 -1 2 0 3 इट इज इक्वल टू -1 का 3 -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 -0 ओके। इट इज इक्वल टू -1 इंटू -3 इक्वल टू 3। A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 के बाद 2 + 2 4 इंटू M22। देखिए M22 ये पोजीशन होगी, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 1 3 ओके। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 1 3, राइट। तो ये तो +1 हो जाएगा, -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 3 -1 2 2 इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये निकल गया हमारा A22। अब हमने A23 निकालना है, -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 5 इंटू M23। देखिए ये पोजीशन है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 1 -1 1 0 1 -1 1 1 -1 1 0, राइट। तो -1 की पावर 4 5 -1 हो गया, ये 0 और ये -1 ओके। इट इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। अब हमने निकालना है A31। A31 के लिए देखिए -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 4। तो M31 देखिए, M31 ये है, इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 1 -1 2 0 -2 इसको लिख लेते हैं। -1 2 0 -2, राइट। तो ये प्लस का 1 हो गया और ये हो गया 2 और -0 इट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम निकालना है, हमने देखो A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32
इक्वल टू -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू M32 देखिए M32 इस पोजीशन के लिए होगा ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 1 2 3 -2 इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 -2 ओके 1 2 3 -2 हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1s1 की पावर 3 -1 हो जाएगा और ये -2 और ये प्लस -6 इट इज इक्वल टू -1 इंटू -8 इट इज इक्वल टू 8 प्लस का आ गया राइट। अब हमने निकालना है A33 तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33 इट इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 6 M33 देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे M33 इस पोजीशन के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 1 -1 3 0 ओके 1 -1 3 0 इट इज इक्वल टू 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 और माइनस प्लस हो जाएगा -1 पर चलिए -1 3 ओके 1 इंटू 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इट इज इक्वल टू 3। तो इसलिए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमारे क्या आ गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमारे 0 -11 0 0 -11 0 अब देखिए 3 1 -1 3 1 -1 और थर्ड कॉलम में हमारे दे देखिए 2 8 3 2 8 3 इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू हो गया एडजॉइंट ए इक्वल टू हो गया रो को कॉलम बना देते हैं हम 0 -11 0 3 1 -1 3 1 -1 ओके। अब नेक्स्ट है 2 8 3 इसको भी हम कॉलम लिख लेंगे 2 8 3 राइट। ये हमारा एडजॉइंट आ गया 0 3 2 11 1 8 और 0 -1 3। अब हमने निकालना है इसका LHS हमारे पास था A इंटू एडजॉइंट ए ठीक है हमने पहले निकालना है A इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास है 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3 मैं इसको लिख लेता हूँ 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ए मैंने निकाला है अभी देखिए एडजॉइंट ए ये निकला हुआ देखिए इसको मैं उतार लेता हूँ 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3। अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसे देखिए रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है 1 इंटू 0 0 -1 ये प्लस का 11 हो गया और ये भी 0 आ गया ठीक है। अब इसी का इस सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम के साथ तो ये हो जाएगा 3 प्लस -1 और ये हो जाएगा -3 ओके। अब इसी का इसके साथ फिर से हम करेंगे पहली रो का ही थर्ड कॉलम के साथ 1 3 जा 1 2 जा 2 -8 और इसका इसके साथ +6 ओके। अब सेकंड का 0 इसका इसके साथ 0 प्लस ये भी 0 हो गया राइट। अब 3 का 3 3 जा 9 प्लस 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया ठीक। अब ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 0 और ये हो गया -6। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस इसके साथ इसका 0 1 के साथ 3 फिर 0 और फिर ये -3 ठीक है 2 प्लस 0 प्लस 3 0 9 राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 11 ये 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा ये 0 ही है और नोट 11 हो गया ये भी 0 हो गया 0 0 और 11 राइट। ये हो गया A इंटू एडजॉइंट ए इट इज इक्वल टू अब इसमें से मैं क्या करता हूँ 11 में कॉमन ले लेता हूँ ठीक
11 कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी एलिमेंट निकल जाता है हमारा। और 11 था क्या, देखिए 11 था क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए थी 11, तो इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, राइट, मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 11 बार है, 11 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 11 थी, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई आ गया। ठीक है, अब हम RHS देखते हैं। देखिए RHS क्या निकालना था, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, देखिए कितना आता है एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये मैंने निकालना था एडजॉइंट ए 0 3 2 माइनस 11 1 8 और 0 माइनस 1 3, राइट। ए वैल्यू ऑफ ए हमारे पास है 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3, मैं इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 और 1 0 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 0 इसको इसके साथ करेंगे 3 0 9 और प्लस 2, ओके। फिर इसके साथ 0 प्लस 0 प्लस 0, राइट। अब इसी का थर्ड कॉलम के साथ 0 प्लस माइनस 6 और ये प्लस 6। ये मैंने सब पहले एक्सरसाइज में सब करे हुए हैं, डॉट प्रोडक्ट इसके मल्टीप्लिकेशन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दिया हुआ है। तो अब इसका सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस 11, ये प्लस 3 और ये 8, राइट। फिर ये माइनस 1 प्लस 11 प्लस 0 और इसके साथ प्लस 0, राइट। फिर ये हो जाएगा माइनस 11 टू माइनस 22 और ये माइनस 2 और 24, राइट। अब थर्ड रो का करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 0 माइनस 3 प्लस 3। फिर इसका सेकंड कॉलम के साथ 0 प्लस 0, इसके साथ ये भी प्लस 0। थर्ड कॉलम के साथ 0 प्लस 2 प्लस 3 9, राइट। इट इज इक्वल टू 11 0 0 और ये भी 0 11 और ये भी 0 0 आ गया, ये भी 0 और 11, राइट। ये हो गया ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, राइट। अब इसमें 11 में सपोज कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और 11 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी, मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया इंटू आई। ठीक है, थैंक्स, हमने प्रूफ कर दिया कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।